हेलो बच्चों, आज जो है किसी बता दो 11th में लेक्चर कहाँ तक हो गया था। तो मोशन अंडर ग्रेविटी तक हो गया, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने बहुत कुछ फॉर्मूला लिखाया था बच्चों। क्या लिखाया था बच्चों बताओ। एच एम एक्स इक्वल टू यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g और टी बराबर 2u y बाई जी। याद है कि नहीं है? यस से याद है, सब ओके से गुड से। और क्या लिखा था बच्चों, और मैंने ये भी बताया था कि मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल तुम्हें बताया था और बहुत सारा मैंने इसमें डेरिवेशन भी किया था, राइट। तो आज मैं उसी में थोड़ा ये मोशन अंडर ग्रेविटी में थोड़ा सा ग्राफ में रखूंगा। ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट, मोशन अंडर ग्रेविटी। ओके सर, तो एनालिसिस ऑफ ग्राफ, एनालिसिस ऑफ ग्राफ है ना, ग्राफ के बारे में एनालिसिस करते हैं रिलेटेड टू मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी के रिलेटेड में, ठीक है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के रिलेटेड में कैसा कैसा ग्राफ आ सकता है, तो उसका थोड़ा चर्चा करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है बच्चों। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंतर्गत, ओके सर, ठीक है सर। तो एनालिसिस ऑफ ग्राफ रिलेटेड टू मोशन अंडर ग्रेविटी, ओके। चलो देखते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, ये बताओ मैंने बताया था कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं, ये वेलोसिटी से फेंका, ठीक है, ओके सर। तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो होता था, ओके सर, होता होगा, लेकिन ऊपर जाएगा एच मैक्स तक जाएगा, उसका वेलोसिटी का जीरो हो जाएगा, ओके सर। क्या इसका ग्राफ तो बना सकते हो क्या बच्चों? ग्राफ क्या है सुनना, v और t के बीच ग्राफ है बनाना। कब तक? जब ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आया, तो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाना है। फिर वेलोसिटी टाइम का बन जाएगा, फिर बनाना है y वर्सेस t। y वर्सेस t क्या है बच्चों? तो y वर्सेस t ये है कि एक बार ऊपर गया फिर वो नीचे आया, ओके सर। y जो है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट है, ओके सर। y मींस हाइट, मतलब वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ओके, ठीक है सर। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच सबसे पहले हम ग्राफ को बनाते हैं। तो थोड़ा सीखो यहाँ पे कैसे बनेगा ग्राफ। किसी बॉल को ऊपर फेंका फिर ऊपर से नीचे आ गया, उसका ये ग्राफ है, ठीक है। तो ग्राफ बनाना है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, ठीक है, विद वेलोसिटी u। इस वेलोसिटी से बच्चों, तो u वेलोसिटी से, ठीक है। तो स्केच द ग्राफ बिटवीन v एंड t एंड डिस्प्लेसमेंट t, ओके सर। ग्राफ बनाना है, ठीक है। u वेलोसिटी से फेंका, ओके भाई, ओके, ठीक है। अच्छा ये बताओ बच्चों, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वेलोसिटी क्या आ रहा है बच्चों? डिक्रीज कर रहा है। क्यों डिक्रीज कर रहा है? इसलिए डिक्रीज कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो तो नीचे की ओर रहता है ग्रेविटी फोर्स, तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, ओके। मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है? तो यू ही होगा जो इनिशियल वेलोसिटी होगा। उसके बाद वेलोसिटी जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे सोचो कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा ऊपर जाने का, वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज करेगा ड्यूरिंग अप, ओके। और जब वेलोसिटी यहाँ जीरो हो जाएगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ओके सर, ठीक है। अच्छा ये बताओ बच्चों, ऊपर जाएगा लिखा हुआ है, ऊपर गया तो प्लस, नीचे आया तो माइनस, ओके, ठीक है भाई, क्या है? ठीक है, ओके। सोचो कैसे बनाएंगे, ओहो कैसे बनाएंगे? ऊपर प्लस नीचे माइनस, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये बताओ, ऊपर गया टाइम बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगा, पॉजिटिव में घटेगा, क्योंकि ऊपर जा रहा है प्लस, तो पॉजिटिव में घटेगा। नीचे आएगा जब समय बढ़ेगा, नीचे आते थे जब समय बढ़ेगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, वो भी किसमें? तो नेगेटिव में, ओहो। तो क्या ग्राफ बनेगा? सुनना पहले। t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चों? u। तो t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u है यार, मतलब t इक्वल टू ये 0, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों, गुड सर, ओके सर। ये बताओ बच्चों, जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कर रहा है। अच्छा ये बताओ, इसका इक्वेशन इसका हो क्या? हाँ देख सकता हूँ, ड्यूरिंग अप, देखो
ऊपर जाते समय क्या इक्वेशन, तो हाँ सर लिखता हूँ सर, कैसे बोलो, क्योंकि v इक्वल टू u प्लस ए टी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, y में है, y में लिख लिया, dy क्या है, तो वेलोसिटी लिखना है, y डैश में ui क्या है, तो u है, और नीचे माइनस gt, ये मतलब v वर्सेस t, v हो गया y एक्सिस है कि नहीं, t हो गया x एक्सिस, देखो y और x एक्सिस में कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो रख दो, तो t का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, तो वेलोसिटी जीरो रखोगे तो t का वैल्यू आएगा, देखो जीरो रखोगे तो u बाई जी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मतलब वेलोसिटी जीरो कब होगा, t इक्वल टू u बाई जी के। तो देखो इट्स स्ट्रेट लाइन, क्योंकि देखो ये y और x के पावर 1 है ना, तो ये क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन बन गया, कहाँ तक, कहाँ वेलोसिटी, अच्छा यहाँ वेलोसिटी क्या है, जीरो है, कितने पे जीरो है, तो u बाई जी का जो t का वैल्यू है वो क्या है, जीरो। फिर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, जब नीचे आ रहा है तो नीचे आ रहा है, इक्वेशन लिख सकते हो तुम, अरे इक्वेशन स्ट्रेट लाइन तो वही बनेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओहो हो, अब t का वैल्यू इंक्रीज करो तो इसको इंक्रीज करो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा ये कहाँ तक जाएगा बच्चों, फिर जब स्ट्राइक करेगा तो कितना वेलोसिटी होगा, यही होगा, अरे ऊपर से गया यू, देखो नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस है, तो नेगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस है बच्चों, तो ऊपर यू से गया तो नीचे भी यू से वो टकराएगा, इसमें कोई खास वाली बात नहीं है। ये स्ट्रेट लाइन बना, क्या समझ में आया, यस सर समझ में आ गया सर, ओके सर। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है यहाँ तक, मतलब यहाँ तक आ गया, ये यहाँ तक आ गया, जब वेलोसिटी जीरो हो गया यहाँ तक आ गया, फिर वो नीचे आ, नीचे मतलब वेलोसिटी नेगेटिव वेलोसिटी, देखो u अटेंड किया, क्या बात समझ में आ गई, यस समझ में आ गई। ओहो हो, क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच तुम समझते हो क्या ग्राफ। अब बताओ बच्चों, क्या तुमसे डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ तुमसे बढ़ सकता है क्या, देखो देखो थोड़ा कोशिश करते हैं, देखो 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 डिस्प्लेसमेंट, ये बताओ बच्चों, ऊपर जाते समय इक्वेशन तो लिखता हूँ क्या, हाँ बच्चों लिखता हूँ, चलो देखो फटाफट देखो। अच्छा ड्यूरिंग अप जाते समय, ड्यूरिंग डाउन भी लिख सकते हो, उसमें कोई खास वाली बात नहीं है, तुम चाहो तो इक्वेशन लिख लो, चाहे ऐसे कर लो, इसमें कोई खास वाली बात नहीं। ओहो, अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट देखो, अच्छा यू, अच्छा हाँ ये देखो, क्या तो y इक्वेशन लिख सकते हो, बिल्कुल देखो, ड्यूरिंग अप u y ut माइनस हाफ g t स्क्वायर, ये इक्वेशन बनेगा t स्क्वायर y वर्सेस t स्क्वायर, इट्स अ पैराबोला। मुझे पता है कि अगर अच्छा ये बताओ बच्चों, यहाँ से यहाँ तक क्या है, देखो तो वेलोसिटी डिक्रीज कर, इसमें कोई खास वाली बात नहीं है। ओहो अच्छा ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, गुड सर, ओके सर। अच्छा ये बताओ बच्चों, इसमें क्या ग्राफ बनेगा, क्या ये ग्राफ बनेगा, यस सर ये ग्राफ बनेगा। अब मुझे ये बता दो, ये t इक्वल टू 0 पे y क्या है, 0 है। अच्छा ये मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा बच्चों, तो y जो होगा h मैक्सिमम कितना होगा बच्चों, u स्क्वायर इक्वल टू, याद है क्या h मैक्स का वैल्यू कितना होता था बच्चों, h मैक्स का वैल्यू होता था u y स्क्वायर अपॉन 2g, तो u इनिशियल वेलोसिटी u है। ओहो तो देखो स्टार्ट कहाँ से किया, स्टार्ट देखो y इक्वल टू 0, मान लो ये 0 है, हाइट दिया रहेगा, ये मान लिया मैंने, ठीक है, हाइट यहाँ पे 0 था, u यहाँ से स्टार्ट किया। अब थोड़ा देखो बच्चों, ये ऐसा है, तो सोचो एक बार, सोचो। अच्छा ऊपर जा रहा वेलोसिटी का डिक्रीज, मुझे पता है कि y में वेलोसिटी जहां पे डिक्रीज करता है वहां ग्राफ कैसा बनता है बच्चों, ओहो वहां ग्राफ कैसा बनता है बच्चों, कैसा, ये ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा ये बताओ t इक्वल टू 0 पे y क्या था, 0 था, ओके सर ये बन गया सर। अच्छा ये बताओ, ये अगर डिस्प्लेसमेंट है, ये अगर डिस्प्लेसमेंट है तो ये मैक्सिमम हाइट तक कितना तक आएगा बच्चों, u y स्क्वायर इक्वल टू g, ये मैक्सिमम हाइट है, ये y का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा बच्चों ये बताओ, क्या जब नीचे आएगा, जब ये नीचे आ गया डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चों, 0, ओहो डिस्प्लेसमेंट 0, इसका मतलब ये भी ग्राफ पैराबोला, ये लो डिस्प्लेसमेंट 0, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब क्या हो गया बच्चों, y इक्वल टू 0, वो भी पैराबोला के साथ। ओके अगर बोले कि ये डिस्टेंस होता तो क्या बनता, अगर ये डिस्टेंस होता तो क्या बनता बच्चों, देखो फटाफट देखो, एकदम कोई शक वाली बात नहीं है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है। इस बार जब डिस्टेंस रहेगा तो क्या ग्राफ बनेगा बच्चों, डिस्टेंस तो चलो ऐसे ही बना है, वेलोसिटी डिक्रीज, उसके बाद फिर वेलोसिटी क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, तो डिस्टेंस जो ग्राफ है ऊपर चला जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। u स्क्वायर अपॉन 2g, फिर वो नीचे कितना आया,
यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो ये वैल्यू 2u स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि u स्क्वायर अपॉन 2g प्लस u स्क्वायर, अरे u स्क्वायर अपॉन 2g फिर u स्क्वायर अपॉन 2g, डिस्टेंस कितना हो गया, तो देखो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, टाइम गोज, और जब नीचे आ रहा है तो अब देखो डिस्टेंस तो क्या होता है, एक्चुअल पाथ मतलब जो ऊपर गया डिस्टेंस, जो नीचे आया समेशन कर दो, ओहो, तो देखो इसमें वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, टाइम बढ़ रहा है, ग्राफ ऐसे बनता है, याद है कि नहीं है, अरे वेलोसिटी इंक्रीज करता है, टाइम बढ़ता है, वाई में कैसे ग्राफ बनता है, ऐसे बनता है, और वेलोसिटी डिक्रीज करता है तो इससे बनता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा बच्चों ये कैसे होगा बच्चों, ये u स्क्वायर अपॉन 2g into 2 कैसे होगा बोलो, जितना ऊपर गया डिस्टेंस उतना डिस्टेंस नीचे भी, तो ये प्लस ये, तो इसका 2 टाइम्स, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, क्या तुम्हें समझ में आ गया? अब जिसको समझ में नहीं आया और जो ये लेक्चर देखेगा ना, हो सकता है उसके समझ में नहीं आया एक आई, तो क्या करेगा वो, इसके लगभग ये लेक्चर नंबर काइनेटिक्स का लेक्चर कौन सा 4 और 3 जरूर देखना, तभी ग्राफ समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ मैं बता रखा हूँ कैसे ग्राफ बनता है, कैसे वी को वाई में रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं लेक्चर 3 या 4 में बता रखा हूँ, एक बार जरूर देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ओके, क्या समझ में आ गया बच्चों, ये सब समझ में आ गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब चलो करते हैं और करते हैं, देखो फटाफट, चलो ग्राफ एनालिसिस, चलो और करते हैं यार, इसमें कोई शक वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई शक वाली बात नहीं है। चलो और कौन सा एग्जांपल बताओ बच्चों, बोलो जो जेई में आता है वो बता दूं, ये सब बता दो आप, जो जेई में कैसे क्वेश्चन आता है बच्चों, उसको मैं थोड़ा बताने का प्रयास करता हूँ। देखो बच्चों, देखो ओके सर, मुझे ये ग्राफ तो आ गया, चलो अब ये ग्राफ कुछ करते हैं, ये वाली ग्राफ करते हैं। चलो d डिस्टेंस है, ऊपर से किसी बॉल को रिलीज किया गया है, बॉल रिलीज कर दिया गया है, कहां से, ऊपर से, कितने हाइट से, d हाइट से। अब होता है जो d हाइट से रिलीज किया गया, ओके सर, ओके, फिर वो ऊपर गेन करता है, फिर वो ऊपर, कहने मतलब है फिर वो जब ये रिबाउंड होता है ना, जब ये स्ट्राइक करता है, फिर वो d/2 हाइट तक जाके रुक जाता है बॉल, मतलब एक बार डी से रिलीज किया गया, जब रिबाउंड किया तो ऊपर कितना गया, d/2 गया, तो ग्राफ बताना है, ग्राफ क्या बताना है, ग्राफ बताना है वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस का, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ओके सर, वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस का इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो क्या तुम ये ग्राफ बना सकते हो क्या? यस सर, मैं बना सकता हूँ। वेलोसिटी डी का क्या तुमसे हो पाएगा क्या? यस सर, मेरे से हो जाएगा। कैसे? वेलोसिटी वर्सेस हाइट, क्या वेलोसिटी वर्सेस हाइट। चलो बच्चों करते हैं, चलो देखो थोड़ा क्वेश्चन देते हैं, है ना। ऊपर से डी ऐसे रिबाउंड किया तो कितना हाइट गया, d/2। याद रखना कि व्हेन बॉल नहीं ऐसा देखो, बॉल रिलीज्ड, बॉल इज रिलीज्ड, बॉल को रिलीज किया गया, ओहो फ्रॉम हाइट डी, कितना हाइट से बच्चों, तो डी हाइट से, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। व्हेन इट स्ट्राइक द सरफेस, जब ये सरफेस को स्ट्राइक किया, ठीक है, इट रिबाउंड, ये रिबाउंड किया अप टू हाइट, कितने हाइट तक, तो d/2, कितने हाइट तक, तो d/2। तो फाइंड ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस h, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हो सकता है वेलोसिटी वर्सेस h हो सकता है y डिस्टेंस वर्सेस वेलोसिटी हो, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो देखते हैं बच्चों, चलो देखो नीचे जब आया, ठीक है, नीचे आया, किसी भी हाइट पे बोल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, किसी भी हाइट तक का, मैं मान लो यहाँ से हाइट मैंने h मान लिया, ये पूरा कितना है बच्चों, d है, ठीक है सर, ठीक है। तो हाइट ऊपर से नहीं, हाइट में यहाँ से मानूंगा, इसमें कोई शक, यहाँ से हाइट, किसी भी हाइट पे इक्वेशन चलो मान लेता हूँ, किसी भी हाइट पे इक्वेशन है कि नहीं बच्चों, तो किसी भी हाइट पे h मान लिया, तो किसी भी हाइट पे वेलोसिटी लिख सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या है किसी भी हाइट पे वेलोसिटी, सोचो u क्या है इसका, 0, ओहो u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as, ये y, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा बच्चों ये बताओ, इसी भी हाइट पे, तो ये हाइट कितना हो जाएगा बच्चों, h माइनस
डी, सॉरी डी माइनस एच, ओहो ये डी माइनस एच हो गया बच्चों ये वाला हाइट। तो सोचो क्या लिखोगे, वी स्क्वायर, मुझे वेलोसिटी लिखना है, नीचे की ओर आ रहा है, वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर बराबर 2 इंटू माइनस डी, अरे ऊपर क्या मान लो बच्चों प्लस, नीचे क्या मान लो बच्चों माइनस, और इसमें कोई शक वाली बात। अच्छा एस वाई कितना है बच्चों, नीचे आया तो डी माइनस एच, ये माइनस, कोई बात नहीं, दे दो, क्या उसमें दिक्कत है। तो वी को कितना बच गया 2g, बोलो d माइनस एच, ये ग्राफ बन गया v और h के, जिसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा ये बताओ बच्चों, किसी भी वेलोसिटी का h में ग्राफ, तो ये सोचो ये बन गया y एक्सिस और h क्या बन गया x एक्सिस, तो v और h के बीच ग्राफ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा ये स्क्वायर है तो इट बिकम अ पैराबोला, तो ये पैराबोला का इक्वेशन कैसे बनेगा बच्चों, तो पैराबोला का इक्वेशन, तो नीचे क्या माना माइनस, ऊपर क्या गया प्लस, चाहे तो मान लो, चाहे तो कुछ ही मान लो, चाहे देखो क्या है क्वेश्चन में, ये भी माना जा सकता है और ये भी माना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो डिपेंड ऑन, जो पता है ये डिपेंड करता है किस पे, जो ऑप्शन में जो होता है ना, ऑप्शन में जो ये ग्राफ बना होता है, ग्राफ ऑप्शन में मैं दिखा दूंगा कैसे आता है। तो अब बताओ कि अगर यहाँ ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो प्लस प्लस रिमेन्स अनचेंज, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ कैसे इसका ग्राफ बनाएंगे हम, अब ग्राफ थोड़ा देखो कैसे, ये IIT एग्जाम में आ रखा है बच्चों, इसमें आ रखा है IIT JEE में ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है सर, IIT JEE में आ रखा है। क्या क्वेश्चन था, किसी बॉल को डी हाइट से रिलीज किया गया और फिर वो रिबाउंड किया d/2 हाइट पे, तो मुझे ग्राफ दिखाओ बना के v वर्सेस हाइट, वेलोसिटी वर्सेस हाइट, ओहो चलो ग्राफ बनाते हैं बच्चों, ग्राफ और क्या क्या ऑप्शन में था तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये तो मैं बना दूंगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये ग्राफ ऐसा था बच्चों, देखो ऐसे था, ओके सर, ओके सर ठीक है, एक तो ऐसे था और एक ऐसा था बच्चों, तो ये d था, ये d/2 था, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये कुछ ऐसा था, सॉरी एक तो ऐसे था, ठीक है, और एक ऐसा था। क्या क्वेश्चन था कि वेलोसिटी ये था d, ये है d/2, बस इतना ही ग्राफ है, बस 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 ऐसे ही बनाओ। चलो एक तो ऐसा ग्राफ है और एक ग्राफ, चलो ठीक है, इसमें थोड़ा समझ लो, ये ग्राफ ऐसा क्यों बना, या अच्छा और ग्राफ बना लो, चलो कौन सा ऑप्शन होगा अपने आप में स्वयं में आ जाएगा बच्चों, ऐसे एक d था, d/2 था, ऑप्शन क्या था थोड़ा सा सुन लेना, एक तो ये ऑप्शन था, एक ये था और एक ऐसा था, ऐसा, और एक कुछ ऐसा, देखो पता है, ये तुम्हें समझ आ जाएगा क्यों ऐसा हुआ, d/2 dt। चलो अब बताओ, ये चारों ऑप्शन में अगर मालूम है, तुम बताओ कौन सा ऑप्शन में टिक करोगे, टिक किसमें करोगे, सुनो, जब ऊपर से आया तो प्लस मान लो, जब नीचे गया तो माइनस मान लो, चाहे तुम इसे मान लो कि इसे माइनस मान लो, तो ऊपर मान लो प्लस, उसमें लिखा रहेगा, मान लो में लिखा है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं, ठीक, ऊपर प्लस मान लो, ओके सर, ऊपर प्लस मान लो, ठीक है सर, ऊपर मैंने प्लस मान लिया, ओके। अब बच्चों ये बताओ, और नीचे क्या मान लिया माइनस, ठीक है सर, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ओके। तो बताओ बच्चों, जब वो ऊपर से नीचे गिरा तो ये प्लस होगा, जो नीचे से ऊपर गिरा होगा तो ये क्या होगा माइनस। तो सबसे पहला बात, एक तो वेलोसिटी जो आएगा हाइट के वर्सेस में, एक तो प्लस आएगा और एक माइनस आएगा। तो सबसे पहले बात, ये दोनों वेलोसिटी क्या पॉजिटिव में है, तो इसको मैं कैंसिल करता हूं, ये नहीं होगा, क्योंकि एक तो नीचे आ रहा है और एक ऊपर जा रहा है d/2 हाइट पे, ये भी ग्राफ में नहीं मानता हूं। क्या ये ग्राफ है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन कभी पॉसिबल है क्या v और h में, नहीं सर, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन तो यही होगा, ओहो हो,
ऑप्शन कौन होगा बच्चों? तो ऑप्शन तो यही होगा। अगर तीनों में से कोई ना हो तो मुझे पता है कि जो चौथा है वही इसका आंसर है, वही इसका आंसर है। तो बिना बिना कुछ देखे, बिना कुछ टोके मैं ये ऑप्शन मार सकता हूँ। अगर तुम चाहो सर मुझे इक्वेशन बता दो कैसे आएगा, अब सोच के ये देखो इक्वेशन कैसे बनेगा। सोचो, जब ये नीचे आ रहा था तो मान लिया माइनस, तो माइनस देखो नीचे वेलोसिटी क्या है था, 0 था, d इक्वल टू हाइट h पे। अरे हाइट d पे जो वेलोसिटी था रिलीज किया गया, तो वेलोसिटी क्या हुआ, बढ़ता गया नेगेटिव में, मतलब नीचे आ रहा है। जब स्ट्राइक किया सरफेस पे, फिर वो ऊपर उठा, तो ऊपर उठा कितना, तो d/2, मतलब कुछ वेलोसिटी आया पॉजिटिव में, ऊपर उठा d/2, खत्म। अरे इसमें कोई शक है क्या यार? नहीं शक, कोई शक नहीं है। अरे क्या पैराबोला बनेगा? ये सब पैराबोला बनेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओहो, क्या बच्चों समझ में आ गया? ये सब समझ में आ गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये कैसे फिर से बताओ, क्या ये सब फिर से बता दो। अरे किसी डी हाइट पे बॉल को रिलीज किया गया, इनिशियल वेलोसिटी 0, नीचे आएगा तो माइनस। देखो यहाँ से रिलीज किया गया, इनिशियल हाइट कितना डी है, रिलीज किया गया। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे हाइट घट रहा है, जैसे हाइट घट रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, हाइट घट रहा है, हाइट घट रहा है एक्सेसिव, पर वेलोसिटी इंक्रीज। स्ट्राइक जब किया तो फिर स्ट्राइक करके कुछ वेलोसिटी आया, वो वेलोसिटी क्या होगा, जो स्ट्राइक करेगा उससे थोड़ा कम वेलोसिटी मिलेगा। वो कम इसलिए मिलेगा क्योंकि वो सिर्फ d/2 हाइट ही अचीव कर रहा हो। तो d/2 देखो, उसको जब ऊपर, जैसे ही ऊपर स्ट्राइक किया ऊपर जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वेलोसिटी मिल गया, तो पॉजिटिव ये d/2 है। तो समझ में आ गया ग्राफ? ये सब समझ में आ गया। क्या ये आईटीआई का क्वेश्चन बन जाएगा? ये सब बन जाएगा। ओहो, चलो, क्या बच्चों समझ में आ गया? ये सब समझ में आ गया। क्या ये ग्राफ तुम्हें समझ में आया? क्या आईटीआई में क्वेश्चन रखा है, वो भी एडवांस में? कितना आसान है सर। अरे बच्चों, क्वेश्चन आसानी होता है, एग्जाम में हार्ड बन जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चल देख और करते, देख। चलो सर, ये क्वेश्चन हो गया सर, मेरे से क्वेश्चन ये बन जाएगा। ओके, चलो बच्चों देखो, h हाइट से किसी बॉल को, इसको अच्छे से h हाइट से किसी बॉल को ऊपर फेंका गया। ओके सर, फेंका गया, ऐसे आया। ओके सर, ग्राफ बना के दिखा दो सर, वेलोसिटी वर्सेस टाइम और हाइट और y वर्सेस t। ओके सर, बना के दिखाता हूं। चलो देखो, कितने वेलोसिटी से फेंका बच्चों, तो u वेलोसिटी, कितने हाइट से, h हाइट से u वेलोसिटी से फेंका, तो फेंकेगा तो कहीं वेलोसिटी ऊपर क्या होगा, 0 होगा। ओके सर, फिर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा यहाँ पे, ठीक। ओके सर, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ड्यूरिंग अप। अच्छा, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है। ओके, इसको कहां से फेंका गया, यहां फेंका गया। लिखा जाएगा, अ बॉल इज थ्रोन vertically upward from a tower, from a tower, किसी टावर से फेंका गया, at height h with velocity u। कितने वेलोसिटी फेंका गया बच्चों, तो u वेलोसिटी से फेंका गया। तो मुझे बता दो ग्राफ वर्सेस वेलोसिटी y। चलो सीखो, इसमें कोई खास बात नहीं। चलो ये बताओ, जैसे जैसे जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर मान लो प्लस, कोई बात नहीं, नीचे मान लो माइनस। ओके सर, कोई बात नहीं। चलो बताओ, ऊपर जब गया तो टाइम गोज, तो वेलोसिटी डिक्रीज, सही है क्या? और टाइम कितने पे 0 आएगा, तुम चाहो तो निकाल सकते हो, कितने पे 0 आएगा ऊपर बच्चों? अरे कितने पे 0 आएगा यार, u/g पे। कौन सी बड़ी बात है, अभी तो बताया, किसी u से फेंको तो 2u/g लगता है पूरा आने में, तो यहाँ से ऊपर जाने में कितना लगेगा, u/g, और नीचे आने में u/g। तो याद रखना, u/g तक यहाँ तक जाएगा, टाइम कितना लेगा, u/g टाइम लेगा। ठीक है, यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगा। और सुना इधर, वेलोसिटी कुछ u था, डिक्रीज करता गया, स्ट्रेट लाइन बनेगा बिल्कुल। क्यों? चाहते इक्वेशन लिख लो, ऊपर जाते समय v इक्वल टू u प्लस 80, y डायरेक्शन में लिख लो, तो v u माइनस gt। स्ट्रेट लाइन बनाना, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, स्ट्रेट लाइन जैसे u/g। ओके सर, इसे हाइट से फेंका। अब बताओ, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। अच्छा ये बताओ, जब यहाँ पे जब आएगा सेम हाइट पे, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, u ही होगा।
ओके सर, यही होगा, ठीक है सर, ये होगा, ओके। अच्छा फिर देखो, तो जैसे ये यू होगा तो यहाँ वेलोसिटी कुछ क्या होगा, ज्यादा होगा, ओके सर, ज्यादा होगा, ओके ठीक है, ज्यादा होगा। सोचो क्या ग्राफ होगा, तो सोचो कि वेलोसिटी यहाँ यू, मतलब कहाँ पे यू, सेम टाइम पे यू, मतलब नेगेटिव में, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे वेलोसिटी 0 आ गया, फिर वेलोसिटी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है नीचे की ओर, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है नीचे की ओर, स्ट्रेट लाइन, सही है क्या बच्चों। कहां तक बढ़ेगा, तो u था, u से वेलोसिटी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, तो चाहो तो ग्राफ को आगे कर सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओहो, ये वेलोसिटी आएगा जो u से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि u तो यहाँ तक मिलेगा, है ना, u तो कहीं तक मिलेगा, फिर तो ये नीचे हाइट आ रहा है, तो ये वेलोसिटी क्या मिलेगा, यहाँ पे ज्यादा मिलेगा, मतलब ये वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, ठीक है क्या, ओके सर। क्या यू वाई की वजह से बना सकते हो क्या, मान लो डिस्प्लेसमेंट है, क्या मान लो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मान लो, डिस्प्लेसमेंट चाहो तो मान लो, ओके सर, डिस्प्लेसमेंट मान लिया। अब सोचो किसी हाइट से फेंका गया, तो किसी हाइट से, h हाइट से, तो ऊपर प्लस लो, मैंने इसे h मान लिया, y h, किसी हाइट से फेंका गया, ओके। अब सोचो बच्चों, किसी हाइट से फेंका गया, तो मुझे बनाना है इसका ग्राफ, ओके सर, ग्राफ बनाना है, y कैसे बनेगा, y कैसे बनेगा, थोड़ा देखो, अरे इसका भी अगर यहाँ तुम ओरिजिन मान के चलते हो ना, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा बच्चों, या तो यहाँ पे अगर तुम चाहो तो यहाँ पे अगर ओरिजिन मान के चलोगे बेस ऑफ द टावर से, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये कहाँ तक ग्राफ है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये ग्राफ है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी डिक्रीज कैसे बनता है ना, तो ऐसे बना दिया यहाँ तक, ठीक है क्या। फिर क्या कर रहा है ये, फिर ये देखो तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या, 0, मतलब यहाँ पे जहाँ पे h पे था वही h पे आ गया, h हाइट पे, फिर नीचे कितना h आ रहा है, तो चाहो तो तुम और खींच सकते हो, और ये ऐसे बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। क्या बच्चों समझ में आया क्या, यस सर। अगर तुम ओरिजिन यहाँ पे मानते हो, अगर तुम ओरिजिन यहाँ पे मानते हो, यहाँ पे ओरिजिन मानोगे, तो सिंपल ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, ये ऐसे बन जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, वेलोसिटी डिक्रीज फिर वो इंक्रीज, ठीक है क्या, यस सर, समझ में आ गया। अच्छा तो तुम बताओ, अगर मैं डिपेंड ऑन क्या, कि कहाँ पे माना, डिपेंड ऑन क्या है बच्चों, कहाँ पे मैंने माना, यहाँ पे अगर ओरिजिन मानोगे तो किसी h हाइट से यहाँ से ग्राफ बनेगा, अगर ओरिजिन तो यहाँ मानोगे बच्चों, यहाँ पे अगर ओरिजिन मान लिया बच्चों, इसको हटा दो, तो सोचो क्या बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ऐसा बन गया, देखो ऐसा बन गया, ओके सर, y वर्सेस t, फिर वो नीचे कितना आया, नीचे यहाँ से h आया, फिर वो नीचे h ऐसे दिखा सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बोलो बच्चों समझ में आया क्या, यस समझ में आ गया। ये क्या है बच्चों, तो ये ओरिजिन सेलेक्ट कहाँ किया, ओरिजिन सेलेक्ट किया कहाँ पे मैंने, यहाँ पे किया, जहाँ से बॉल फेंका गया, और ये सेलेक्ट कहाँ से किया, तो बेस ऑफ द टावर से, कहाँ से किया, तो बेस ऑफ द टावर से, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ये मैंने कहाँ से किया सिलेक्ट, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया कहाँ से, देखो तो कहाँ से, एट हाइट बेस ऑफ द टावर से किया, और इसको कहाँ से किया, तो इसको मैंने किया यहाँ से, एट हाइट h से, तो एट हाइट ये जो y है वो एट हाइट h से सेलेक्ट किया, मतलब हाइट पे उसको बेस सेलेक्ट किया। क्या बच्चों समझ में आया, ये सब समझ में आया क्या, ये ग्राफ बन जाएगा बच्चों, ये सब बन जाएगा। अच्छा ये बता दो आपने ऐसा क्यों बोल दिया, कोई बोले सर सिंपल सा मैं एक लॉजिक देता हूँ, तो देखो ओहो देखो 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 देखो, जिसको ये लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है शायद उसको लेक्चर 3 और 4 पढ़ा हुआ नहीं है, अगर लेक्चर 3 और 4 पढ़ लिया तो मेरे ख्याल से ये तुम्हें समझ में 100% आ जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो बच्चों और करते हैं इसमें, देखो 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 देखो, चलो जैसे बोल दिया किसी हाइट से किसी बॉल को फेंका गया, u स्पीड से ऐसे आया, तो बताओ ग्राफ क्या होगा। देखो बच्चों अगर ये y और t होता तो मैं तो सिंपल अगर यहाँ में ओरिजिन मान लेता बच्चों, इसमें कोई शक वाली बात, अगर ये ओरिजिन मान लेता तो ये ग्राफ कैसा बन जाता, ये y 0 है, ग्राफ पहले वेलोसिटी डिक्रीज,
फिर वेलोसिटी इंक्रीज। समझ में आया? कहाँ तक डिक्रीज करेगा, कहाँ तक ऊपर कितना जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाएगा एच मैक्स का वैल्यू कितना जाएगा बच्चों यहाँ से यहाँ तक, तो यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो ये यू स्क्वायर अपॉन 2g, इसमें कोई से पहले अगर यहाँ पे ओरिजिन मान लिया तो 0 0 मान लिया तो ठीक है। ऐसे सोचो फिर जब नीचे आए यहाँ से यहाँ तक तो वेलोसिटी इंक्रीज, क्यों इंक्रीज, चाहो तो यहाँ पे स्लोप लगा के देख लो, यहाँ स्लोप देख लो, यहाँ स्लोप देख लो, ठीक है क्या। तो देखो तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे स्लोप क्या हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा है, मतलब वैल्यू इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी का। मुझे पता है स्लोप ऑफ yt गिव्स वेलोसिटी, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी डिक्रीज कर चाहो तो स्लोप खींच डालो, स्लोप खींच डालो तो निकल जाएगा, वेलोसिटी शुड बी डिक्रीज, यहाँ से वेलोसिटी इंक्रीज, में कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है क्या। एच आई तक आ गया, फिर ये नीचे आया तो चाहो तो ऐसे कर दो, तो ये डिस्प्लेसमेंट। फिर मैं बता रहा हूँ डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, तो डिस्टेंस तुम अपने से निकाल सकते हो क्या, यस सर ये डिस्टेंस है, इससे पहले ये क्या था, ये डिस्प्लेसमेंट था, डिस्टेंस ऊपर गया, और सोचो डिस्टेंस ऊपर गया तो क्या होगा बच्चों, देखो डिस्टेंस ऊपर ऐसा कहाँ तक जाएगा, ये इसी को ओरिजिन माना तो यू स्क्वायर अपॉन 2g, ओके। फिर वो नीचे आया, नीचे उतना ही आया तो ये भी यू स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर अपॉन 2g। फिर वो हाइट h आया, तो हाइट h आया तो क्या कहोगे बच्चों, हाइट h, सोचो क्या करोगे, तो हाइट h तक ले जाओ, है कि नहीं, क्योंकि हाइट h तक आया ये, तो हाइट h तक ले जाओ। समझ आया बच्चों, ओहो ठीक है क्या, हाइट h तक, ठीक है समझ में आया क्या, यस सर समझ में आ गया। अच्छा ये हाइट कितना होगा बच्चों, तो ये प्लस ये यू स्क्वायर अपॉन 2g प्लस h, ये हाइट हो जाएगा, चाहो तो लिख लो, ये डिस्टेंस हो गई डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ समझ में आ जाना चाहिए। चलो अब ये बच्चों समझ में आ गया, ओके सर समझ में आ गया सर। चलो ग्राफ तो बन जाएगा। एनसीईआरटी में भी मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन अब तुमसे हो जाना चाहिए, ओके सर हो जाएगा। अब मैं थोड़ा इक्वेशन बताता हूँ, हाउ वी डिसाइड इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो मैं आज वही पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पाथ का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे किसी भी इक्वेशन को लिख के, है ना। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, पार्टिकल के द्वारा कैसे फॉलो करेंगे कि वो कैसे क्या होगा, कैसे क्या बनेगा, फॉलोड बाय द पार्टिकल। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पाथ की बात में कर रहा हूं, पाथ। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो पार्टिकल का पाथ हो सकता है स्ट्रेट लाइन हो, देखो ये जो पाथ है ना, हो सकता है क्या हो सकता है स्ट्रेट लाइन हो, क्या हो बच्चों स्ट्रेट लाइन हो सकता है y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में हो पाथ ऑफ पार्टिकल का, ओके। हो सकता है सर्कुलर हो, क्या हो बच्चों सर्कुलर हो, सर्कुलर पाथ हो। सर्कुलर पाथ का क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे a और b क्या है बच्चों, a एंड b, ए और बी क्या है, तो सेंटर है, ये कोऑर्डिनेट का क्या है सेंटर है, किसका सर्कल का, और जो आर है वो रेडियस ऑफ द सर्कल है, इसमें कोई खास वाली बात नहीं है। ए बी सेंटर हो सकता है, पैराबोला हो, तो पैराबोला में क्या हो सकता है बच्चों, तो वाई स्क्वायर अपॉन 4ax, वाई बराबर ये और क्या हो सकता है एक्स स्क्वायर, है ना। ऐसे भी हो सकता है, इसमें कोई खास बात नहीं है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई, तो इस सब में कोई भी हो सकता है, पैराबोला है ये, ओके सर। और एक और क्या होता है बच्चों, तो एक और होता है इलिप्स होता है, इलिप्स भी पाथ हो सकता है। इलिप्स में पाथ कैसा हो, क्या इक्वेशन होता है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये सब बातें याद होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, अगर ये बातें पता है तो कोई भी पार्टिकल का हम पाथ बता सकते हैं वाई एक्स में रिलेशन लगा के। अब बताओ वाई एक्स में रिलेशन कैसे हम लगाएंगे, कौन सा पाथ कैसा है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ओहो हो, चलो करते हैं। क्या तुम्हें समझ में आ गया बच्चों? चलो जैसे मान लो फर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, क्या तुम्हें समझ में आ जाएगा? यस सर। किसी पार्टिकल का लिखा हुआ है, अ पार्टिकल मूविंग
a particle is moving in x direction, given by दिया हुआ है x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y डायरेक्शन, y में भी वो जा रहा है, गिवन है y इक्वल टू t, ओके, bt, फाइंड path followed by the particle, पाथ फॉरवर्ड बताओ क्या पाथ का नाम है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कुलर है, क्या है, पाथ फॉरवर्ड एंड नेट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, नेट वेलोसिटी एट एनी टाइम, किसी भी टी टाइम पे नेट वेलोसिटी निकाला पार्टिकल, इसमें कोई खास बात नहीं है। अच्छा एक्स में जा रहा है तो एक्स एक्स में जा रहा है तो एक्स बराबर 80 स्क्वायर के हिसाब से, और वाई एक्स में जा रहा है वाई बराबर bt, a and b are constant, ओके। तो मुझे पाथ बताना है, ओके। x बराबर क्या है बच्चों 80 स्क्वायर, ओहो, y बराबर क्या है बच्चों तो bt, ओहो। तो सोचो जहां भी ऐसा लिखा हुआ है ना, क्या लिखा पाथ, तो y x में रिलेशन लाने के लिए चाहो बच्चों तो y x में रिलेशन कैसे आएगा, तो इसको y इक्वल टू b, t है तो t स्क्वायर को t को क्या लिखोगे यहाँ तक, तुम चाहो तो x में रख दो, x बराबर a t स्क्वायर, तो t स्क्वायर क्या बनेगा y बाय b, तो y t बन जाएगा y बाय b का होल स्क्वायर, t है ना, तो t का वैल्यू y बाय b रख दो t स्क्वायर, तो x बराबर क्या आएगा देखो a y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, मतलब y बराबर b स्क्वायर बाय a इंटू x। किसका इक्वेशन आ गया, तो याद करो अभी मैं दिखाया था पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर बराबर x, ये किसका इक्वेशन होता है पैराबोला, तो पैराबोला हो जाएगा, इसमें कोई खास वाली, ये क्या है तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये पैराबोला पाथ हो गया, ठीक है। क्या कोई बोले नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, नेट वेलोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, नेट वेलोसिटी को मुझे निकालना बच्चों, इसमें कोई खास वाली बात नहीं है। नेट वेलोसिटी क्या होगा, तो सोचो x में x का कोऑर्डिनेट कितना है 80 स्क्वायर, क्या वेलोसिटी x में निकाल सकते हो क्या, यस सर कैसे, तो dx by dt निकाल के, ओहो हो, तो वेलोसिटी x में क्या आएगा dx by dt, इसको कर दो 280, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, वेलोसिटी किसमें आ गया x एक्सिस में, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। वेलोसिटी इन y क्या होगा बच्चों, तो dy by dt, तो सोचो dy by dt कितना आएगा, dy by dt तो b आ जाएगा, तो नेट वेलोसिटी कितना आ जाएगा बच्चों एनी टाइम t, तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, और सोचो vx स्क्वायर कितना है बच्चों, तो vx स्क्वायर कितना है 280 का होल स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये नेट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड आ गया। अगर वेक्टर में लिखना है टोटल, तो वेक्टर में क्या लिखोगे बच्चों पार्टिकल का, तो कितना लिखोगे 280 i कैप प्लस b j कैप, वेलोसिटी एट एनी टाइम t इन वेक्टर फॉर्म, ये नेट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओहो, क्या ऐसे क्वेश्चन आ रखा है, ओ यस, अरे ये क्वेश्चन आ रखा है यार, किसमें आ रखा है यार, नीट में आ रखा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्या तो ये समझ में आ गया, क्या ये समझ में आ गया, ओ क्या सर मुझे तो समझ में आ गया, मुझे इससे पहले पता नहीं था सर कि ऐसे भी क्वेश्चन आता है। अरे पता इसलिए नहीं था क्योंकि मैं था, अगर तुम्हें पता होता तो मैं क्यों पढ़ाता यार। शुक्रान अल्लाह, ओके चलो, ये कोरोना बीमारी भाग जाए, अरे कोरोना बीमारी तो भाग ही जाएगा, अरे कोरोना बीमारी भागने वाला नहीं है, उसको साथ में लेके जीना पड़ेगा। ये जो बीमारी है ना कोविड-19, कोविड जो है ना कोविड, कहीं भागने वाला नहीं है। इसे हम लोग ये बच्चों ऐसा है, ये बीमारी ऐसा है बच्चों, ये तुम्हें ना ये सतर्क से रहना पड़ेगा। ये बीमारी कहीं भागने वाला नहीं है, 1 साल 2 साल तक भागने वाला नहीं है, ये मेरा एजेंशन है, तुम चाहो तो देख लो। अरे हम लोग का जो कल्चर और सिविलाइजेशन है बिल्कुल बुरी तरह से चेंज हो जाएगा। और मुझे ये भी पता है कि आगे आने वाले साल मतलब हम लोग को देखो कॉलेज स्कूल सब कुछ ओपन हो जाएगा, इसमें कोई खास बात नहीं है, होगा ही, अर्थव्यवस्था भी हो जाएगा यार, हम लोग भूखे रह जाएंगे, इसमें कोई शक बात नहीं है। ओहो चलो निकल करते हैं, उतना थ्योरी देने की जरूरत नहीं है। चलो देखो कोरोना बीमारी खत्म होने वाला नहीं है, तुम्हें साथ में लेके ऐसे जीना पड़ेगा। ओके सर, जीना पड़ेगा मतलब मास्क लगाओ,
सैनिटाइजर हाथ में लगाते रहो, किसी से मिलो तो 2 मीटर के डिस्टेंस पर, उसमें कोई खास बात नहीं है। 2 मीटर डिस्टेंस बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जब बोलता है तो उसका जो स्पीच होता है वो कहीं शरीर पे न आ जाए, फेस पे न आ जाए, इसीलिए अगर वो फेस पे आ गया तो इट मे क्रिएट सम प्रॉब्लम। लेकिन ये बात तो सही है, डेथ रेट इज वेरी लो इन इंडिया एज कम्पेयर टू अदर कंट्री, राइट। मतलब यहाँ पर डेथ रेट बहुत क्या लो है, डेथ रेट ज्यादा नहीं है, यहाँ पर बीमारी ठीक हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा देखो टेक्नोलॉजी तो अमेरिका से कम है, लेकिन अमेरिका में देखो मौत इतना है, अमेरिका इसका कोई सीमा नहीं। हो 85,000, फिर भी इंडिया वाले ने उसे दवाई दिया, वो दवाई लेके अब वो कुछ जिंदा हो रहा है, डेथ रेट थोड़ा सा रिड्यूस हो। कहाँ का? अमेरिका का। हो चलो, सब कोई खास बात नहीं है। चलो इसमें करते हैं, देखो बच्चों, चलो लिखा हुआ है द रेडियस वेक्टर, सुनना पहले बच्चों, रेडियस वेक्टर of a particle is given by okay, r वेक्टर बराबर 1 minus cos 2 omega t, 1 minus cos t I cap, sorry 1 minus cos t I cap plus sin t j cap। ओके, गिवन t क्या है? टाइम है, t टाइम है, cos और t है, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t। ओके, ये तो फर्स्ट है। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें बच्चों? सेकंड है आइडेंटिफाई पाथ, कौन सा पाथ होगा? आइडेंटिफाई पाथ, कौन सा पाथ होगा? चलो करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलो अच्छा करते हैं, देखो। अच्छा, आर वेक्टर से पहले वेलोसिटी निकाल दो। चलो वेलोसिटी निकालना है तो dr by dt। अच्छा ये बताओ, ये रेडियस वेक्टर क्या है यार? तुम्हें तो नया शब्द मिल गया। ओहो, रेडियस वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, जिसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पोजीशन वेक्टर क्या है? तो आर वेक्टर को क्या लिखता था? पोजीशन वेक्टर, तो वही ये रेडियस वेक्टर है, ठीक है। तो dr by dt गिव्स वेलोसिटी, तो इसको मैसेज कर दो, बोलो क्या आएगा? 0 minus sin t I, अरे cos t का क्या होता है डिफरेंशिएशन? तो माइनस sin t प्लस sin t प्लस cos t j कैप। ओके, तो वेलोसिटी क्या आ गया बच्चों? वेलोसिटी आ गया sin t I कैप प्लस cos t j कैप, ये वेलोसिटी आ गया। ओके सर, वेलोसिटी आ गया। कोई बोले इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो बच्चों। मैग्नीट्यूड क्या निकालोगे? बोलो रूट अंडर sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t। t क्या टाइम है? यहाँ पे t क्या टाइम है, याद रखना। तो ये क्या वैल्यू आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड आ गया। कितना वेलोसिटी होगा इसका? 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है सर, मुझे ये समझ में आ गया। ओके सर, 1 मीटर। अरे साइंस में क्या क्या होता है जी? 1। ओके, मुझे बताओ क्या पाथ निकालेंगे? क्या करेंगे? अब पाथ सुनना पड़ेगा। क्या होता है पाथ? जो है ये एक्स एक्सिस में भी पाथ है और वाई एक्सिस में है। तुम चाहो तो लिख सकते हो x बराबर कितना? बोलो 1 minus cos t। ठीक है सर, लिख दिया। अच्छा y क्या है? sin t। ओहो, मतलब y एक्स में रिलेशन आ गया तो कहानी बन जाएगा। कहानी बन गया तो आंसर आ गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब सोचो y एक्स में कैसे रिलेशन निकालो? क्या तुमसे हो पाएगा? देखो बताओ, क्या तुमसे हो पाएगा? अरे सर मुझे तो लगता नहीं हो पाएगा। कैसे क्या करोगे यार? चलो करते हैं, देखते हैं, ठीक है। इसको स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? स्क्वायर। फिर भी खत्म हुआ क्या? देखो, फिर भी खत्म हुआ क्या? देखो, फिर भी खत्म हुआ क्या? देखो, ओहो cos t। अच्छा रुक जा देखने दो, मुझे देखने दो, शायद बन जाए cos स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर कर दो, क्या बन जाएगा? ये sin स्क्वायर cos स्क्वायर फिर भी cos t तो बन जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्वेश्चन शायद नहीं आएगा। ओहो, चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो कोई खास बात नहीं है। मैं यहाँ पे ये हटाता हूँ। ओके यस सर, cos t रखता हूँ, ठीक है। cos t I कैप और sin t j कैप, सिंपल इतना रखता हूँ, ठीक है क्या? अब चलो ये जो cos t वाला क्वेश्चन है ये आ रखा है तुम्हारा किसमें आ रखा था? जेई मेंस में। किसमें आ रखा था बच्चों? जेई मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ रखा था। ये 1 माइनस था ना, वहां पे कुछ एंगल में चेंज था तो मुझे क्वेश्चन ध्यान नहीं आ रहा है। गुड, लेकिन ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ओके, तो वो क्वेश्चन है
करूंगा ही, याद रखना। मुझे क्वेश्चन उतना याद नहीं है, 1 माइनस कैसे था cos 2 ओमेगा टी, ऐसे उतना मुझे ध्यान नहीं है, राइट। मैं क्वेश्चन देख के क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा, आईटी जे वो क्वेश्चन आ रखा था, ठीक है। मैं चलो पहले ये तुम्हें सिखाता। ओके सर, x कितना है cos t और y कितना है sin t। x में कितना है cos t i क्या, y में कितना है sin t, ठीक है। आ रहे हैं तो x में y में दोनों में होगा। ओके सर, x इसको स्क्वायर कर दो बच्चों, तो x स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा बच्चों cos स्क्वायर t, इसको भी स्क्वायर कर दो, ये बन जाएगा sin स्क्वायर t, दोनों को जोड़ दो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इट इज 1। ओहो क्या इसको लिखता हूं मैं, देखो बच्चों इस तरह x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, याद रखो। जो सर्कुलर, जो मैंने पाथ में लिखा था तो सर्कुलर पाथ, उसमें लिखा था x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। याद रखो r स्क्वायर, r इज द रेडियस, और a स्क्वायर, a और b क्या होता था, सेंटर होता था। तो सेंटर यहाँ पे क्या होगा जी, अजी इसको लिखता है तो सेंटर 0 0, रेडियस कितना हो गया 1 मीटर। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कौन सा पाथ हुआ बच्चों, तो सर्कुलर पाथ हुआ सर। ओके, क्या हुआ बच्चों, तो सर्कुलर पाथ हुआ। ओके सर, क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बच्चों? यस सर, समझ में आ गया सर, ठीक है यार, समझ में आ गया, ठीक है। चलो, यूट्यूब का मैंने बुक नहीं लाया क्योंकि मैं क्वेश्चन करवा रहा था, है ना। यूट्यूब का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो बच्चों करते हैं क्वेश्चन। देखो तो द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, इसमें वेलोसिटी गिवन है बच्चों। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, इससे पहले क्या गिवन था, इससे पहले पोजीशन वेक्टर था गिवन है नहीं, r बराबर और x और t के फंक्शन में था। तो इस बार वेलोसिटी गिवन है, तो वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v वेक्टर इक्वल टू ai कैप प्लस bj कैप। ओके, ऐसे गिवन है, ठीक है। अब बोलता है a एंड b आर कांस्टेंट, a और b क्या है कांस्टेंट। तो बताओ फाइंड इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन बताओ पाथ का, और आइडेंटिफाई करो कौन सा पाथ है। इक्वेशन ऑफ पाथ एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन। ओके, तो वेलोसिटी गिवन है इसमें वेक्टर में, तो वेलोसिटी x में और ये y में, तो dx by dt मतलब वेलोसिटी x में कितना गिवन है, तो x में जो वेलोसिटी गिवन है वो कितना है, a है। तो dx by dt, a क्या है कांस्टेंट है बच्चों, a, तो dx बराबर a dt इंटीग्रल और गिवन है वो क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी क्या है 0, और x इक्वल टू 0 पे, और ये ओरिजिन पे था, कहाँ पे था, ओरिजिन मतलब क्या हो गया कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 भी, कब, इनिशियल वेलोसिटी जहाँ पे था। ओके, तो x इक्वल टू 0, x पे 0, t इक्वल टू 0 पे x 0, t टाइम पे कितना, तो x बराबर at, ये एक इक्वेशन आ गया। इसको बंद करूंगा मैं, बक्सा में बंद कर दिया। फिर y में बोलो vy कितना है, vy b है, तो dy by dt कितना आ गया बच्चों, dy by dt b, यहाँ से भी इंटीग्रल कर दो तो b dt इंटीग्रेशन y इक्वल टू 0 था, t टाइम पे y कितना, तो y बराबर b इंटू t। अब दोनों इक्वेशन आ गया, अब दोनों को क्या करो, पुट कर दो, t का वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो y बराबर b, t का वैल्यू क्या है, तो x by a कैंसिल, सॉरी कैंसिल करता हूँ मैं, b by a तो कांस्टेंट, ठीक है क्या, तो y इक्वल टू b by a इंटू x, ये 1 है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, क्या बनेगा पाथ, स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ पाथ क्या आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया, b by a इंटू x, b a क्या है कांस्टेंट है, तो ये कौन सा पाथ है, तो स्ट्रेट लाइन पाथ है। समझ में आया बच्चों, क्या है, ये समझ में आ गया। क्या वेलोसिटी का क्वेश्चन बन जाएगा, ये सब बन जाएगा। अच्छा, ये समझ में आ गया सही से क्या, ओके सर समझ में आ गया, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो, क्या ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा, ये सर हो जाएगा। ओके।